प्यारे बच्चों, आज हम काव्य खंड का पाठ 2 ललद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। ललद्युत कश्मीर की एक लोकप्रिय कवयित्री रही है। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्युत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है और इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्युत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्युत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्युत की रचनाओं में पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्युत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। ललद्युत का काव्य अन्य संत कवियों की भांति ही भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया और मानव प्रेम को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता, यानी कि जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर दिया है। इसीलिए तो वह कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। इस प्रकार अन्य संत कवियों की तरह ही उनके काव्य में भी प्रभु मिलन की गहरी तड़प दिखाई देती है। इनकी भाषा शैली मुख्य रूप तो ये वाक के लिए प्रसिद्ध है और 14वीं सदी में जितनी सरल हिंदी में कविता लिखी वह आश्चर्य की बात है। उनकी कविता में न संस्कृत का दबाव है, न ही अरबी फारसी की बोझिल शब्दावली का प्रयोग है। वाक में उन्होंने अत्यंत ही सरल, अकृत्रिम भाषा का प्रयोग किया है। ललद्युत द्वारा जो वाक लिखे गए हैं उनके ऊपर जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है कि 4 वाक मुख्य रूप से इन्होंने दिए। पहले वाक में ललद्युत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। मायाजाल से तात्पर्य सांसारिक माया मोह।
तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती है कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं, यानी कि जो अच्छे कर्म करते हैं वही इस भव सागर से परे पार होता है, उसको मोक्ष मिलता है। ललितादित्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। ललितादित्य कवयित्री के जीवन से संबंधित मुख्य परिचय के रूप में कुछ बिंदु है जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और अगर इनका कवयित्री परिचय एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको बस यही 7 बिंदु लिखने हैं। तो ये इस प्रकार है। ललितादित्य कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री है। इनका जन्म सन 1320 ईस्वी कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ व इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललितादित्य को लल्लेश्वरी, लल्ला, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। ललितादित्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनके काव्य का विषय जाति, मत, संप्रदाय से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा देना रहा है। धार्मिक पाखंडों का विरोध किया व मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर इन्होंने जोर दिया। तो ये 7 मुख्य बिंदु हैं जो इनके कवयित्री परिचय से संबंधित हैं। ये आप अपनी कॉपी में करें और इनको याद भी करें। इनका पहला पद है, ध्यान से सुने, मैं व्याख्या बता रही हूँ इसकी। पद है रस्सी वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीवे उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। भव सागर से तात्पर्य है संसार सागर। कच्चे सकोरे का इन्होंने उदाहरण लिया है, यानी कि अपने जीवन को कच्चे सकोरे की भांति ही क्षण भंगुर मानना कि कभी भी हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। हुक यानी तड़प या वेदना। तो कवयित्री कहती है यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान नश्वर है। जिस प्रकार से कच्चा धागा कभी भी टूट जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन है जो कभी भी बंधन मुक्त हो सकता है, टूट सकता है। कहने का तात्पर्य नश्वर है। जिसके सहारे से मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ, जिसके सहारे से तात्पर्य हमको जो ये शरीर दिया है उसी के सहारे से मैं यह प्रभु भक्ति की नाव को चला रही हूँ। न जाने मेरी देव मेरी पुकार कब सुनेंगे, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। जाने कब मेरे देव मेरी पुकार सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे, यानी कि मुझे इस भव सागर से पार ले जाएंगे, या मुझे मोक्ष का द्वार दिखाएंगे, या मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। आगे कवयित्री क्या कहती है? पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान क्षण भंगुर है। इसमें आयु रूपी जो जल है वह पल पल टपक रहा है, यानी कि एक सकोरा सभी जानते हैं, उसमें अगर हम पानी डालें और अगर वो कच्चा है तो क्या होगा, उसमें से टप टप करके पानी रिसता रहेगा और अंत में ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है उसमें
आयु रूपी जो जल है पल पल टपक रहा है, यानी कि निरंतर बीतता जा रहा है। और निरंतर जैसे जैसे जीवन बीतता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मृत्यु निकट आ रही है। यही मानव जीवन की सच्चाई है। प्रभु मिलन के सब प्रयास बेकार हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है। किस प्रकार की तड़प, कि कब मैं संसार सागर से पार होंगी और अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलन को जाना चाहती हूँ। यह ऐसा कवयित्री का कहना है कि जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कौन से घर जाने की? परमात्मा के पास। जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो वही बात यहाँ कवयित्री कहना चाहती है। कवयित्री जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे के समान मान रही है। परमात्मा को पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, किंतु मिलन हो नहीं पा रहा है। इसीलिए वह अपने सारे प्रयास जो भी प्रयत्न हैं उनको बता रही कि वो बेकार हो रहे हैं। कवयित्री मुक्ति पाना चाहती है। नाव प्रभु भक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है, और इस प्रकार से कवयित्री इस पद में मुख्य रूप से यही एक संदेश दे रही है कि ये जीवन क्या है, क्षणभंगुर है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। बाकी के इसके जो 3 पद है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।